हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247 में हूं आयुषी मैम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि हम लोग जो गलतियां हैं वो क्या करते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग एक चीज़ फॉलो करे जा रहे हैं, कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो रहेगी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मिनटों में कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ जो आप लोग, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आई थिंक मेजोरिटी बच्चे कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं चलता, और कहीं ना कहीं उनसे आपका जो रिजल्ट है वो इम्पैक्ट होता है। सो फ्यू मिनट्स एंड आई थिंक डेफिनेटली लाइफ में एक इम्पैक्ट आएगा, आप लोग की प्रिपरेशन में एक इम्पैक्ट आएगा। जिन चीज़ों को आप अभी तक करते आ रहे हैं उनमें आप चेंजेस ला पा रहे होंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पे लाइक करेंगे और शुरुआत करते हैं चीज़ों को लेकर। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत कर रहे होते हैं वो है रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग बहुत सारी रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर इस किताब से पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर वहां से पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर किसी और वीडियो को देख के पढ़ रहा हूँ। तो आप जब 10 चीजों को फॉलो करोगे तो आपका दिमाग भी 10 जगह इन्वेस्ट होगा, आपको सोचना भी 10 जगह पड़ेगा कि यार यहाँ से ये अच्छा है, यहाँ से ये अच्छा है, यहाँ से ये अच्छा है। कहीं ना कहीं आप लोग का जो टाइम है, जो आपका टाइम एक जगह लग सकता है, जो कि आपका केवल पढ़ाई में लग सकता है, वो आपका डिवाइड हो रहा होगा। तो आपको एक चीज करनी है, सबसे पहले आपको एक किताब और एक टीचर फॉलो करना शुरू करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जब आप ये करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आप लोग फोकस कर पाओगे लेक्चर पे, आप फोकस कर पाओगे नोट मेकिंग पे, आप टाइम दे पाओगे एनसीईआरटी रीडिंग को, आप टाइम दे पाओगे रिवीजन को, और आप टाइम दे पाओगे अपने प्रैक्टिस को, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो और इवेंचुअली आप लोग अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, यानी कि 10 चीजों को फॉलो करने में वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आप लोग उस पोजिशन में रहेंगे जहां पे आपका एक भी चीज श्योर नहीं हो रही होगी और कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हो जाएंगे। तो आप लोगों को पहली बात शुरू करनी है एक टीचर और एक किताब को फॉलो करना, और किताब के लिए केवल एनसीईआरटी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद अगर बच्चों में बात करूं तो सेकंड चीज है यार, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, हम लोग ना रूल्स पढ़ते रहते हैं, हम लोग जो स्टेटमेंट चीजें लिखी हैं वो पढ़ते रहते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिस उस रेशो में कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो थ्योरी चीज पढ़ रहे हो, आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सो सेकेंड थिंग जो आप लोग को आज से और अभी से करनी शुरू कर देनी है कि मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं कम से कम कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं श्योर नहीं होऊंगा। अब क्वेश्चंस करने के वेरियस तरीके हो सकते हैं। अगर आप लोग बैचेस में इनरोल्ड है तो आपको हर क्लास के बाद डीपीपीज मिलते हैं। अगर आप बैचेस में इनरोल्ड नहीं हो तो आप केवल किताबें ले सकते हो। अगर आप जो आपके पास बैचेस में किताबें हैं उनमें भी क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक ऐसी बुक को यूज कर सकते हो। मैं कोई भी बुक नहीं बोलना चाहूंगी, बट इवेंचुअली यू हैव टू फॉलो अ बुक जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप हमेशा चीजों को भूल रहे होगे और वो कभी भी आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो है, आप ये नहीं समझ रहे हो कि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो वो कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी 2023 में आपके अप्रोक्सीमेटली 14 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था। हो सकता है सीयूईटी 2024 में, 23 में ये रहा था, 24 में हो सकता है ये आपका जो नंबर है हो सकता है 20 लाख तक टच कर जाए। तो आप लोग समझिए कि सीटें नहीं बढ़ रही हैं पर बच्चे बढ़ रहे हैं, और अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो केवल और केवल आप सोच रहे हो कि आप अपने, मतलब मैं ये बोलूंगी कि आपके सामने ये नंबर हमेशा रहना चाहिए। आप ये समझो अगर मैं अपना आज टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो कल कोई बच्चा पढ़ रहा होगा जो मेरी सीट ले सकता है, क्योंकि सीटें उतनी ही है और सीटें उन्हीं को मिलेंगी जो डिजर्विंग है, सीटें उन्हीं को मिलेंगी जो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप वो मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप वो सीट के लिए फाइट करोगे, या फिर मैं एक एक दिन करके, ये एक एक दिन ना बहुत बड़ा पड़ता है, हमें लगता है आज का ही तो दिन है यार। आपको नहीं पता ये एक एक दिन करके कब महीना और कब साल में कन्वर्ट हो जाता है, और कब फिर मैं एक ऐसी पोजीशन में आ जाता हूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे पास रिजल्ट वो नहीं होता है जो मैं नहीं चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं फिर एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इससे पहले वो डिसअपॉइंटमेंट हो, आप लोगों को उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं वो है रिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे तो रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं, आप सच्ची में अपने आप से पूछ के बताना। और कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं बट सही नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो आज पढ़ रहे हैं आज रिवीजन कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं आज रिवीजन कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं आज रिवीजन कर रहे हैं। रोज जो आप आज पढ़ रहे हो आप उसको रिवाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हो, जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपने जो पहले पढ़ा है आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो जो आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो आप उसको भूल चुके होगे, और कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है
दोबारा से पढ़ने में लगने वाला है उस टॉपिक को, कहीं ना कहीं वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने वाला है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको हफ्ते में एक दिन कम से कम रखना है जिसमें आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है, और डेली रिवीजन तो करना ही है। उसके बाद आपको 2 हफ्ते में एक ऐसा दिन रखना है जिसमें आपको 2 हफ्तों का रिवीजन करना है। सिमिलरली महीने में आपको एक ऐसा दिन रखना है जिसमें आपको पूरे महीने का रिवीजन करना है। केवल आज का रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप रोज़ रिवीजन के साथ साथ वीकली और मंथली रिवीजन्स भी करें, ताकि आपके बैकलॉग्स इकट्ठे ना हो। और लास्ट पॉइंट जो आप लोग गलत कर रहे हो या कर सकते हो, और मुझे लगता है कर भी रहे हैं काफ़ी बच्चे, वो है कंसिस्टेंसी। आपने आज 5 घंटे पढ़ाई कर लिया, बहुत अच्छा काम किया आपने, बट कल आपने क्या 5 घंटे पढ़ाई करी? आपने क्या कल 2 घंटे पढ़ाई? आप एक सब्जेक्ट को क्या रोज 2 घंटा दे रहे हो? अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो? और सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज 2 घंटा 2 घंटा करोगे, इट्स बेटर देन एक दिन 10 घंटा पढ़ने से। So one thing that is very very important is to maintain a consistency to crack a examination जो national level पे इतना बड़ा है, जिसका competition इतना बड़ा है। So one thing very very important is stay motivated towards your goal। उसके लिए रोज मेहनत करो, रोज अपना प्लान फॉलो करो, रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। एक दिन पढ़ाई करने से बेटर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करो। तो ये 5 काम अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप टॉपर की कैटेगरी में जाने वाले हो। सीबीटी 2024 में आपका नाम आपके पसंदीदा कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है, आपके पसंदीदा कोर्स में एडमिशन होने वाला है। लेकिन अगर आप एक भी चीज इसमें से स्किप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट पे असर डाल रहा होगा। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक टीचर की हेल्प मिले ताकि वो आपको इन सब गलतियों से बचा के केवल आपका दिमाग पढ़ाई पे लगा सके, केवल आपको ये बता सके कि आपको पढ़ना है, ये है और आपको आगे बस उसको फॉलो करना है, तो आप सीयूटी 2024 का जो नया बैच है शुरू हो रहा है 5 सितंबर से, उसको ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज योर अर्जुना बैच। ये बैच साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस रहेगी, फुल सिलेबस कवरेज रहने वाला है, और साथ ही में टेस्ट सीरीज और हर सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी बुक्स रहने वाली हैं। इस बैच में आप इनरोल टाइम से करेंगे तो आप स्टार्टिंग से पढ़ पाएंगे। जो बैच का प्राइस है इसको आप थोड़ा और कम कर पाओगे कोड इस्तेमाल करके Y513। तो ये बैच रहेगा 8,700 रुपए का। 8,700 में 7 सब्जेक्ट रहेंगे, एक सब्जेक्ट मान के चलिए 1,000 रुपए का है, पूरा सिलेबस उसका कवर होगा, पूरी टेस्ट सीरीज उस सब्जेक्ट की रहेगी और पूरी किताबें उस सब्जेक्ट की रहेंगी विद क्वेश्चंस, PYQs एंड योर कंसेप्ट्स। सो आई थिंक इन ऑल अ वेरी परफेक्ट बैच। अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं बोथ CUT एंड बोर्ड्स की, तो आप कर सकते हैं इस बैच में जो कि शुरू हो रहा है 5 सितंबर से। जितना जल्दी इनरोल करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे। इनरोल करने का तरीका आपके सामने है। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे अंडरग्रेड एंट्रेंस के CUT सेक्शन में जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्ट्स सिलेक्ट करा तो यहाँ पे फर्स्ट बैच है श्रेष्ठा बैच। श्रेष्ठा बैच इज द ओल्ड बैच। आपको शुरू जो सिलेक्ट करना है वो है आपके नया बैच, और जो नया बैच है वो कौन सा है, दैट इज योर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में चले जाइए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर अर्जुना बैच। अर्जुन बैच है जो सबसे नया बैच है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसी बैच में एनरोल करो, क्योंकि फ्रेशली स्टार्ट होगा एकदम नए सिरे से, फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स। Y513 बैच में आप कोड लगाइए और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 8,700। राइट, सो दैट इज इट। देखो, चॉइस आपकी है, रिजल्ट आपका है, और मेहनत भी आपकी है। हमारी तरफ से केवल आपको डायरेक्शन मिल सकती है, और वो हम आपको हमेशा देंगे। जस्ट यूज दिस एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में गलतियां जरूर डाल के जाना, कौन सी आप अभी तक कर रहे थे और अब उसको चेंज करोगे, येस और नो। ऑल द बेस्ट।